गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड मैं मिथुन सिंह एक बार फिर से एक नए वीडियो के साथ आज आप लोगों के साथ हाजिर हूं। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि जब आप कोई दूसरी लैंग्वेज सीखना स्टार्ट करते हैं तो आपको किन सारी चीजों की जरूरत पड़ती है? जैसे आप हिंदी जानते हो, आप जो अपने रीजनल लैंग्वेज में बात करते हैं वो जानते हो, लेकिन जो ही आप एक इंटरनेशनल लैंग्वेज की बात करते हो जैसे इंग्लिश जब आप सीखते हैं तो आपको किन चीजों की जरूरत पड़ती है? तो सबसे पहले आपको तो कुछ वर्ड पावर की जरूरत पड़ती है। वर्ड पावर इन द सेंस कि आपको अंग्रेजी में वर्ड्स आनी चाहिए। हमारे साथ प्रॉब्लम ये होती है कि हमें इंग्लिश के बहुत सारे वर्ड्स पता नहीं होता है, कोशिश भी करते हैं तो इंग्लिश के वर्ड ही पता नहीं तो अंग्रेजी कैसे बोला जा सकता है। तो आज की क्लास में मैं एक नया चैप्टर लेकर आया हूं जो आपके वोकैबुलरी को स्ट्रॉन्ग करेगा और आपको बहुत सारे नए वर्ड्स बताएगा। तो गाइस, उस चैप्टर का नाम है करंट फ्रेजेस। गाइस, करंट फ्रेजेस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इसमें बहुत सारे वर्ड्स को आप डिस्कस कर सकते हैं। इस हिस्से में मैं 20 वर्ड्स को डिस्कस करने वाला हूं। फटाफट स्टार्ट करते हैं वन बाय वन। तो गाइस, सबसे पहले आपके पास जो वर्ड है वो है आफ्टर ऑल। आफ्टर ऑल मीन्स होता है मिला जुला कर। सेकंड है ऑल इन ऑल। ऑल इन ऑल मीन्स सर्वो सर्वा। सर्वो सर्वा मीन्स जो हेड हो, जो मालिक हो। थर्ड इज एट ऑल। एट ऑल मीन्स एकदम, पूरा का पूरा। फोर्थ नॉट एट ऑल। नॉट एट ऑल मीन्स एकदम नहीं। फिफ्थ जो है दोस्तों वो है एट एनी कॉस्ट। एट एनी कॉस्ट मीन्स किसी भी कीमत पर। सिक्स्थ है एट प्रेजेंट। एट प्रेजेंट तो कॉमन है, इसका मतलब इस समय, अभी अभी। सेवेंथ एट रैंडम। एट रैंडम मीन्स जैसे तैसे। एट्थ नंबर है एट टाइम्स। एट टाइम्स मीन्स कभी कभी। नाइन्थ है बिलो द मार्क। बिलो द मार्क का मतलब होता है उम्मीद से कम। और टेंथ है ब्लैक एंड ब्लू। ब्लैक एंड ब्लू जो जिसे पता नहीं है कि ये फ्रेज है तो उसका तो ब्लू मीन्स ब्लैक मीन्स कुछ और हो जाएगा, ब्लू मीन्स कुछ और हो जाएगा। बट गाइस, ये फ्रेज है, इसकी अपनी कुछ मीनिंग होती है। तो ब्लैक एंड ब्लू मीन्स बुरी तरह से। आगे की बात करेंगे तो नेक्स्ट है बर्निंग क्वेश्चन। बर्निंग क्वेश्चन मीन्स ज्वलन मुद्दा या फिर जो एक ऐसा टॉपिक जो अभी चल रहा हो, तो दैट इज बर्निंग क्वेश्चन। नेक्स्ट है बाय हार्ट एंड सोल। बाय हार्ट एंड सोल मीन्स होता है दिलो जान से। नेक्स्ट है काउंट अपॉन। काउंट अपॉन मीन्स होता है भरोसा करना, किसी पर भरोसा करना। 14th नंबर मैन ऑफ लेटर्स। मैन ऑफ लेटर्स मीन्स विद्वान होता है या फिर पढ़ा लिखा मानव होता है। 15th है इन अ फिक्स। इन अ फिक्स मीन्स कंफ्यूज, क्या करे क्या ना करे, तो इसे हिंदी में कहेंगे असमंजस में, जब लोग असमंजस में हो। नेक्स्ट है कीप एन आई ऑन, मतलब नजर रखना। जैसे पेरेंट्स कैसे अपने बच्चों पे नजर रखते हैं, तो कीप एन आई ऑन। नेक्स्ट है ऑन अ लार्ज स्केल, मतलब बड़े पैमाने पर, बहुत ज्यादा अमाउंट में या फिर बहुत ज्यादा नंबर में। नेक्स्ट है पार्ट एंड पार्सल। गाइस, पार्ट एंड पार्सल मींस एक अभिन्न अंग, एक अभिन्न हिस्सा जो उससे अटैच हो, जुड़ा हुआ हो। नेक्स्ट है रेड लेटर डे। रेड लेटर डे मींस होता है यादगार दिन, कोई ऐसा दिन जिसे आप इजीली भूल नहीं सकते हैं। और लास्ट है अप्स एंड डाउन्स। बहुत इजी, अप्स एंड डाउन्स इसका मतलब होगा दोस्तों उतार और चढ़ाव। तो ये 20 करंट फ्रेजेस हैं जिसे हमें जानना चाहिए और अब मैं आपको इन सब का एक एक एग्जाम्पल के साथ समझाने वाला हूं। वेल गाइस, तो अब ये सारे करंट फ्रेजेस को हम एक एक करके एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। जैसे आफ्टर ऑल मीन्स मिला जुला कर, कह सकते हैं आफ्टर ऑल इंडिया इज अ गुड कंट्री। ऑल इन ऑल मीन्स सर्वो सर्वा, कह सकते हैं माई फादर इज ऑल इन ऑल ऑफ माई फैमिली। नेक्स्ट एट ऑल मीन्स एकदम, आप कह सकते हैं ही इज नॉटी एट ऑल मीन्स वह एकदम शरारती है। नेक्स्ट है 4th नंबर नॉट एट ऑल, तो आप कह सकते हैं ही इज नॉट एट ऑल स्मार्ट, वह एकदम स्मार्ट नहीं है। नेक्स्ट है एट एनी कॉस्ट मीन्स किसी भी कीमत पर। लाइक अगर मुझे कहना है मैं अंग्रेजी सीखना चाहता हूं, आप कहेंगे आई वॉन्ट टू लर्न इंग्लिश एट एनी कॉस्ट।
नेक्स्ट है एट प्रेजेंट मींस इस समय, आप कह सकते हैं इस समय इंडिया डेवलप कर रही है, एट प्रेजेंट इंडिया इज डेवलपिंग, या फिर कह सकते हैं इस समय कोविड स्प्रेड हो रहा है, एट प्रेजेंट कोविड इज स्प्रेडिंग इन द सोसाइटी। नेक्स्ट है एट रैंडम, जैसे तैसे, कुछ लोग होते हैं जैसे तैसे पढ़ाई करते हैं, आप कह सकते हैं he reads at random, they are reading at random। नेक्स्ट है at times मींस कभी कभी, आप कह सकते हैं at times I think about my future। नेक्स्ट बिलो द मार्क्स, उम्मीद से कम, आप कहेंगे कि उसकी परफॉर्मेंस उम्मीद से कम थी, his performance is below the marks। नेक्स्ट है ब्लैक एंड ब्लू मींस बुरी तरह से, आप कह सकते हैं इंडिया लॉस्ट द मैच ब्लैक एंड ब्लू। नेक्स्ट है बर्निंग क्वेश्चन, आप कह सकते हैं कि स्टूडेंट्स का प्रोटेस्ट करना एक बर्निंग क्वेश्चन है, द स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट इज अ बर्निंग क्वेश्चन। नेक्स्ट है बाय हार्ट एंड सोल, दिलो जान से, कह सकते हैं कि आई इनवाइट यू बाय हार्ट एंड सोल। अगला है काउंट अपॉन, मतलब होता है भरोसा करना, आप कह सकते हैं आवर पेरेंट्स काउंट अपॉन अस। नेक्स्ट है मैन ऑफ लेटर्स, विद्वान, आप कह सकते हैं आवर ग्रेट लीडर्स आर मैन ऑफ लेटर्स, आप कह सकते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर वाज मैन ऑफ लेटर्स। नेक्स्ट इन अ फिक्स, असमंजस में, आप कह सकते हैं I am in a fix what to do what not to do। आप खाना चाहते हैं या फिर नहीं खाना चाहते, आप कंफ्यूज हैं, तो आप कह सकते हैं I want to eat or I don't want to eat, I am in a fix। next keep an eye on, नजर रखना, my parents keep an eye on me। next है on a large scale, बड़े पैमाने पर, स्टूडेंट्स आर प्रोटेस्टिंग ऑन अ लार्ज स्केल, बहुत बड़े पैमाने पर स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं। पार्ट एंड पार्सल, अभिन्न अंग, जैसे आप कह सकते हैं जम्मू एंड कश्मीर इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ आवर कंट्री, कोई भी स्टेट को कह सकते हैं दैट इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ आवर कंट्री। नेक्स्ट रेड लेटर डे, यादगार दिन, कहेंगे माय ब्रदर्स मैरिज इज अ रेड लेटर डे ऑफ माय लाइफ, या फिर the day when I was awarded is a red letter day of my life। the next ups and downs, मतलब उतार चढ़ाव, everybody has ups and downs in his or her lives। तो ये दोस्तों 20 करंट फ्रेजेस था जिसे मैंने आपको हिंदी मीनिंग बताया और एक सेंटेंस भी बनाना सिखाया। होप कि आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा, और फॉर फर्दर एजुकेशन आप बने रहिए हमारे इस चैनल के साथ। अगर आपको किसी भी तरह की प्रॉब्लम हो तो आप हमारे चैनल में विजिट करके और एजुकेशन से रिलेटेड सारे वीडियोस पा सकते हैं। फॉर ऑफलाइन क्लासेस आप हमारी एकेडमी भी ज्वाइन कर सकते हैं, द यूरोलैंड विच इज सिचुएटेड इन पानी टंकी, झुमरीतलैया, कोडरमा। तो दैट्स इट फॉर टुडेस क्लास। टिल देन हैप्पी लर्निंग दोस्तों।